और ये ताली बजा दीजिए, वरना आजकल माहौल ये है कि इस डर से कमीज़ कभी झाड़ता नहीं कि कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़ें। जहाँ माहौल इस तरह का हो, ऐसे माहौल में अगर कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो यकीनन हौसला अफजाई कीजिए। सारा सच ग्रुप को मुबारकबाद दीजिए। डॉक्टर स्वराज चौहान जी आइए, प्लीज़ आइए जी। ज़ोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर साहब का। बड़ी खिदमत है, कोविड के दौरान में आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी खिदमत की है। वाजिद अली साहब आप आइए। आप सब वो आइकन हैं समाज के जो यकीनन अपने अपने इलाके में बड़ा काम कर रहे हैं। आप स्टेज पे जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद रहमानी जी, चीफ एडिटर जर्नल न्यूज़ टुडे, जावेद साहब। क्या नाम है? छोटे वाले रवि राजपूत जी। रहमानी साहब मन संभालिए, सर को बैठा दीजिए। सर दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने मेहमान से तशरीफ़ रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा हमने आपका वक्त लिया सर। और बल्कि ये मौका होता है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर भी मतलब हम जो है जो ज़बरदस्ती अब जो है सर ये संडे का दिन है, आप देखिए सर, और वो भी मीडिया का प्रोग्राम है। तो जहाँ आज भी अच्छे मीडिया को, अच्छी आवाज़ को लोग वाकई मजबूत करने के लिए यहाँ साथ देते हैं। आप सबकी मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि अगर कोई अच्छे नीयत से काम किया जाए तो आज भी आप जैसे लोग हैं जो हौसला अफजाई करते हैं और बल्कि दामे दरमे सुखने साथ रहते हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, 2 बजे से मैं इनको यहाँ देख रहा हूँ। आपकी वही तवानाई, वो कहते हैं मुझे तुम जवानों में शामिल करो ये मैं इनकी जो तो सैयद जहांगीर बुखारी जो आप वहाँ हेडलाइन टुडे के एडिटर हैं, कश्मीर से आप तशरीफ़ लाएँ, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए। इनको माजिद साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी से आपकी ख्वाहिश है कि मैं उनको वहाँ सुन करके इनके शेर को अखबार में कोट करता हूँ। तो आज उनके हाथों से आपको अवार्ड मिल रहा है, तो फटाफट उनको दोनों जाकर अच्छा। बलवान सिंह बाबियान चीफ़ एडिटर हैं आप स्टार सवेरा के। इनकी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने नौजवान शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी के हाथों ही लूँगा। तो भैया आ जाइए। कहाँ है माजिद साहब की इतनी डिमांड हो रही है यहाँ पर जो है, कहाँ है? भेजो ना स्टेज पर, आप प्लीज़ ज़रा आ जाइए। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के हाथों प्रोफेसर हंसराज सुमन जी हैं। प्रोफेसर हंसराज सुमन जी। माजिद देवबंदी साहब तो आज की तारीख के सलमान खान हैं, बिल्कुल जो हैं। हर आदमी चाहता है उनके हाथों ही हमें अवार्ड लेना है। जी जी जी, आइए 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 माजिद साहब, आप आपके हाथों इनको भी जी जी। डॉक्टर इस्माइली NRI हैं आप। मुक्ता जी आप प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप मेरी आवाज़ सुन रही है डॉक्टर इस्माइल जी जी, कहाँ हैं? अब मैं अपने नौजवान शायर माजिद देवबंदी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आप स्टेज पर आएँ ताकि हम लोगों की इस्लाह करें कि हम में और क्या क्या अपने आप को ठीक करना है। ताली बजा दीजिए ज़रूर जो है। मैं इससे पहले कि अब आज के अपने काबिल मोहतरम मेहमान को दावत दूं, उससे पहले डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब आप तशरीफ़ रखें। सर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब आप तशरीफ़ लाएं और हमारे अगले आने वाले मेहमानों के लिए आपके, चूँकि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे मैं इस लायक नहीं हूँ कि सर के बारे में कुछ बोल सकूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, इसलिए मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ कि
अपने मेहमानों को सलमान खुर्शीद को बुलाइए। हिंदुस्तान की सियासी, अदबी और तहज़ीबी अज़मतों के तर्जुमान, मेरे करम फरमा हम सब के सरपरस्त मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब, बिरादर अज़ीज़ और मेरे भतीजे ज़ियाउर रहमान बर्क, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, कमरुद्दीन भाई, दीदी, महाराज जी और आप सब हजरात, यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। ज़रा सा 2 मिनट। यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरज़ती हुई निगाहों से, हुज़ूर पाक में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। हज़रात, मेरा ताल्लुक़ इमरान भाई से, सईद भाई से और इन तमाम हज़रात से है, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि अगर मोहब्बत से याद किया जाए तो बसर व चश्म आया जाए। मैं अच्छे ख़ासे वक्त पे 3 बजे आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 शोरा का कलाम सुना। ये नई पौध है हमारी और कोशिशें कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है, बेटिया आपका नाम क्या है? माशाल्लाह, कोमल इतनी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसका मुस्तकबिल अच्छा करे, इसलिए मैंने बेटी कहा, आप मेरी बेटी की जगह हैं। मैं कह रहा था कि हम लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। आज जिन लोगों ने अपना कलाम पढ़ा उनमें ज़्यादातर अच्छा कलाम था, जो बहुत अच्छा नहीं था वो अच्छा हो सकता है। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। सईद भाई की ये कोशिशें जो कई सालों से हो रही हैं, उसके हवाले से आप सब तशरीफ़ फरमा हैं। कोमल ने इतना कहा आप लोगों को कि आपने चाय पी ली, चाय पी ली, चाय पी ली। अच्छा, मैं चाय का जिक्र ही नहीं कर सकता, इसलिए कि जहाँ चाय वाले का जिक्र किया तो ख़तरात बहुत आने लगते हैं। तो बहरहाल मैं उस चाय में शरीक नहीं था जिसमें कोई ख़तरा हो। हज़रात, बस 2-3 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सलमान खुर्शीद साहब हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब की छवि, उनकी शख्सियत आपके जहन में है। कई बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के 10-5 बड़े वकीलों में उनका नाम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कौन है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद वो हैं जो गरीब बच्चों के लिए इस तरह उनकी तालीम पूरी कराते हैं कि किसी को मालूम भी नहीं होता। वो गरीब बच्चे जो झुग्गियों में रहते हैं। मैं आपको बताऊं सलमान खुर्शीद कौन है। जावेद भाई, सलमान खुर्शीद वो हैं जो शायर भी हैं, लेकिन उनकी शायरी हमारे एहसासात का आईना बनकर आपके दरमियान आती है। दिल्ली में एक रेप का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, उस पर जो सलमान भाई की नज़्म है वो क़यामत की नज़्म है। एक बार इनका मूड अच्छा था तो इन्होंने मुझे सुना दी थी। हालांकि शायरी बग़ैर अपनी बेगम के पूछे नहीं करते, कभी कभी मुझे सुना दिया करते। ये मेरी खुशनसीबी है। अच्छी सी तालियां बजाइए जैसे कोमल ने कहा था। हज़रात, इतनी प्यारी शख्सियत सलमान भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं सारा सच की तरफ से दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। अभी अभी हमने उन्हें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने लड़ा नहीं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वो आए। और इसलिए नहीं लड़ाया कि सलमान खुर्शीद साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, यकीनन है, लेकिन हमने इसलिए उनको लड़ाया, उनको जिताया ज़ियाउर रहमान भाई, कि वो इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं था। वो इलेक्शन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वक़ार का इलेक्शन था। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बुलंदी तक पहुंचना है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वो सदर मोहतरम मुंतखब हुए हैं, आप सबकी तरफ से मुबारकबाद। मेरे भतीजे ज़ियाउर रहमान बर्क,
इनके दादा थे डॉक्टर बर्क, जो ग़ालिबन 25-30 साल रहे ना मेंबर पार्लियामेंट, 25 साल रहे और सबसे ज़्यादा उम्र 95 ईयर्स ओल्ड थे। मोदी जी साहब ने उनका इस्तकबाल किया था। उनकी शख्सियत का ये हाल, सलमान भाई, मैं एक बार बच्चों के साथ जा रहा था अमरोहा एक मुशायरे में, तो मैं गरीब आदमी हूँ, एक छोटी सी कार थी, वो रास्ते में ख़राब हो गई। रात का वक्त था, 10:30 बजे। तो उधर से देखा कि एक शख्सियत चली आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो शायद माजिद मियाँ लग रहे हैं। उतरे बर्क साहब और देखा तो मैं ही था। 1.5 घंटे बर्क साहब वहाँ मौजूद रहे, मेरी पूरी गाड़ी को ठीक कराया, मेरे बच्चों के साथ फिर मुझे अमरोहा तक छोड़ा। तो लोग बड़े ऐसे नहीं बनते, इसी तरह बड़े बनते हैं जिनका किरदार बड़ा होता है। ये ज़ियाउर रहमान बर्क संभल में थे, बहुत मसरूफ़े काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आम तौर पे मेंबर पार्लियामेंट इतना आवाम के दरमियान नहीं रहते। ज़ियाउर रहमान बर्क कल अपनी मसरूफियात में थे, संभल में थे, आज दोपहर तक रहे। इन्होंने मेरी छोटी सी दावत को कबूल किया जो मैंने इमरान भाई और सईद भाई के लिए इन तक पहुंचाया। अल्लाह ताला इनसे काम ले, इनकी उम्र और सेहत के लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि जब नए लोग, नौजवान लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो इंशाअल्लाह नई सोच आएगी। मैं आप सब की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूँ, आप भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। सईद भाई, आपने जो मुझे काम दिया था जावेद भाई के ज़रिए वो मैंने कर दिया। इमरान भाई, मैं आप ही का सताया हुआ हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो हमारे अज़ीज़ हैं बहुत, मेरी शायरी उन्होंने बहुत पढ़ी, वो भी आ रहे थे, लेकिन सलमान भाई और इनकी पार्टीज़ ने उनको कश्मीर में उनकी ड्यूटी लगा दी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान ये लोगों को बता दीजिए, तो वो आते। बहरहाल उनकी भी तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। सईद भाई, इमरान भाई, सारा सच को, आप सबको, नए लिखने वालों को, नए पढ़ने वालों को, और इन तमाम हजरात को, जिसमें कमरुद्दीन भाई बैठे, कितनी भी मसरूफ़ हों ये ज़रूर आते हैं। और महाराज जी के लिए तो इतना, आज सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपका मुरीद हो जाऊँ। और मुरीद होना किसे कहते हैं? ज़ाहिर है अगर कोई ख़ूबसूरत आदमी का मुरीद होगा तो इसमें भी कोई कमी नहीं हो सकती। लिहाजा मैं इस्तकबाल करता हूँ आपकी हाज़िरी को, आपकी मौजूदगी को खुशनसीबी समझ रहा हूँ। मेरी बहैसियत शायर पहचान है, बहैसियत जर्नलिस्ट पहचान है, तो मैं 2 शेर सुना के अपनी जगह लूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात खाना या चाय जो भी चाहेंगे वो खाएँगे पिएँगे। मेरी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है और उस फ़लसफ़े के 2 शेर हैं, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, शुक्रिया, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। ज़ियाउर रहमान, आपकी नज़र करता हूँ ये शेर के संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया। शाहिद भाई, संग कितने भी, मुलाज़िम मैं चुगताई साहब, सईद भाई, संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फ दुआ होता है। संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फ दुआ होता है। अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। आइए सारा सच की इस तकरीब में ये अहद करें कि हम हिंदू और मुसलमान से अलग हटकर पहले इंसान बनने की कोशिश करेंगे। हजरात, हमारे सियासतदानों ने उर्दू को मुसलमान बना दिया, हिंदी को हिंदू बना दिया, अपनी हुकूमतें कर रहे हैं। लेकिन याद रखें हजरात कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। ये हमारा हिंदुस्तान है जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी मेहनतों से इसको आज़ाद कराया। आइए इस मुल्क को फिर ऐसा ही बना दें जैसा ये सोने की चिड़िया था। और याद रखिए, जिस दिन आप और हम मोहब्बतों के पैमाने में
छलकने का शऊर दे देंगे, उस दिन ये हमको लड़ाने वाले इंशाल्लाह भीख मांगते फिरेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मुल्क हमारा उसी बुलंदी पर पहुँचेगा जिस बुलंदी पर था। पंडित हेमंत गुरु महाराज जी का पूरा नाम सईद भाई ने बताया। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। और सईद भाई, इमरान भाई, मेरा भी शुक्रिया अदा कर दीजिए कि मैं भी 6 घंटे से बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। इसलिए हम चाह रहे थे कि आप डायस पर आएंगे तो ज़ाहिर है आप अपने शान शान जो आपके गुफ्तगू हैं, जो आपका अंदाज़ कलाम है, वो सोते हुए को उठा देता है। तो वो कानों में यकीनन अब जो है आपकी बड़ी मुख्तसर सी आवाज़ गई। तो सर अब चूँकि अपने मेहमानों का बड़ा कीमती वक्त है, आपने बहुत वक्त दिया। 2-4 नाम भी हैं हमारे पास हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सैम विलियम्स जो कि ट्रांसजेंडर हैं, वो हमारे हर प्रोग्राम में हमें सपोर्ट करती हैं और क्योंकि बॉलीवुड में इनका इन्वॉल्वमेंट भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती सत्य बहन जी से, प्लीज़ उनको सम्मानित करिए। उनके साथ उनके गेस्ट भी हैं मॉडल। और कौन है? और उनके साथ एक गेस्ट हैं, वो भी आ जाएं उनके साथ। प्लीज़ आप आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। शैरोन विंसलेट, आइए प्लीज़ आइए, आ जाइए।